राज्यसभा की स्ट्रेंथ भी दरअसल ऐसी है जिसमें कार्रवाई करना बहुत आसान नहीं है आज की तारीख में। प्रबल प्रताप शाही जी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का एक बयान में देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड के सभी लोगों का स्वागत है एक्सेप्ट नीतीश। नीतीश कुमार को छोड़कर सबका स्वागत है बीजेपी में। ये अलग बात है कि संजय जायसवाल एक जमाने में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और उस दौर में पूरे बिहार में संभवतः वो अकेले कैंडिडेट थे जिनकी जमानत जब्त हुई थी, वो 5वें नंबर पर थे। लालू यादव के अकेले कैंडिडेट थे वो, लालू की पार्टी के, जिनकी जमानत जब्त हुई थी, जो आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है। तो उनके इस बयान को कैसे लिया जाए कि सबका स्वागत है नीतीश कुमार को छोड़ के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी घबराहट हो गई है जातिगत जनगणना से। जो भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चल रही है, उसकी काट अगर कोई है तो वो जातिगत जनगणना है, जिससे वो घबरा चुकी है। और जातिगत जनगणना से रोकने के लिए वो सारे तंत्र प्रपंच कर रही है और मीडिया में तमाम तरह के नैरेटिव्स, तमाम तरह के स्टोरीज प्लांट किए जा रहे हैं। हो सकता है जो ये चंद्रशेखर हैं, उन्होंने पहली बार तो बयान दिया नहीं होगा, इसके पहले भी बयान देते आए हैं। पहली बार तो बयान नहीं दिया है ना रामचरितमानस पर, बंच ऑफ थॉट्स पर। ज्यादा तो चंद्रशेखर ने बंच ऑफ थॉट्स की बात की थी, जिसमें गुरु गोवलकर कहते हैं कि दलितों और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का मैं का राज स्वीकार नहीं करूंगा, उसकी जगह पर मैं अंग्रेजों का राज स्वीकार करना पसंद है मुझे। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का संविधान है बंच ऑफ थॉट्स, जो गुरु गोवलकर ने लिखा है, और उसी पर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस चलती है। तो चर्चा कहां होनी थी, चर्चा कहां हो गई। तो संजय जायसवाल क्या कह रहे हैं, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, ये मोहरे हैं। जहां तक आपने ही बात कही, केसीआर ने बुलाकर समझाया, मुझे तो मालूम है स्टालिन ने भी बुला के समझाया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लोगों ने भी समझाया था, अतुल कुमार अंजान और डी राजा ने भी जाके समझाया था, सीताराम येचुरी ने समझाया था, कांग्रेस के लोगों ने भी समझाया था, ये सरकार, शरद पवार ने समझाया था। ये सरकार ऐसे नहीं बनी है। जब 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत गई भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद एक माहौल बन गया, उस निराशा के माहौल में ऑपरेशन जहां लोटस भारतीय जनता पार्टी करती थी, वहां पर विपक्ष ने ऑपरेशन बिहार कर दिया जी। तो विपक्ष के ऑपरेशन के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर घबराहट तो है ही है और एक नई उमंग विपक्ष के अंदर आई है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी गठबंधन जो है वो टूटने वाला है, क्योंकि यह गठबंधन वो पुराना गठबंधन नहीं है 2015 वाला। ये 2022 का गठबंधन जो हुआ है पुनः, वह उस गठबंधन में सबसे फेविकोल का जो काम कर रहे हैं वो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, जिसमें सीपीआई है, सीपीआईएम है, सीपीआईएमएल है। ये फेविकोल का मजबूत जोड़ है जो टूटेगा नहीं, ये समझ लीजिए। ये समझाने की बात, ये समझाने की बात है कि इतना आसान नहीं है कि आरजेडी और जेडीयू, अगर जेडीयू जाएगी तो जेडीयू मुंह की खाएगी और आरजेडी भागेगी तो आरजेडी मुंह की खाएगी। और मैं आपको एक और चीज बता दे रहा हूं, ये ज्यादा दिन अब ये जेडीयू आरजेडी अगर इस तरह की कोशिशें अगर उनके नेतागण जो भी करेंगे वो मुंह की खाएंगे आने वाले समय में, क्योंकि अब जो लड़ाई हो रही है वो सीधे पूंजीवाद और समाजवाद के विरुद्ध के बीच में हो रही है। और जो पार्टी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ जाएगी और जो भी पूंजीवादी क्रोनी कैपिटलिज्म के साथ जाएगी, उसका हश्र वही होगा जो ब्राजील में हुआ है, जो अमेरिका में हुआ है और बाकी सब देशों में हो रहा है राइट विंग्स का। तो अब ये लड़ाई राइट विंग वर्सेस सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिज्म का है। इस चीज को आप समझिए, ये पूरे विश्व के पैमाने पे हो रहा है। ये हिंदुस्तान इकलौता नहीं होगा, और या तो इस देश को नरेंद्र मोदी छोड़कर भागेंगे या विपक्ष के नेता छोड़कर भागेंगे 2024 में। अगर 2024 में नरेंद्र मोदी आए तो। प्रबल प्रताप शाही जी, हम एक संक्षिप्त टिप्पणी आपसे लेना चाहेंगे कि स्टेक पर कौन है आज के दिन, जब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक आक्रामक एजेंडा सामने आ गया कि 9 राज्यों में चुनाव है, 9 के 9 जीतने हैं, लोकसभा भी जीतना है। तो आज की तारीख में आपको बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहें तो स्टेक पे कौन दिखाई देता है? संपूर्ण विपक्ष, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ही कह लेते हैं बिहार को जोड़ते हुए, स्टेक पे कौन है? संपूर्ण विपक्ष, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? मुझे तो लगता है कि 2001 में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनते हैं गुजरात के, तो वो अपनी जाति को
ओबीसी में लाते हैं। तो मैं तो नकली ओबीसी कहता हूं नरेंद्र मोदी को। तो लेकिन क्या आपके कहने से कुछ नहीं होता है ना, सवाल के जवाब पर सीधा भाई हम अपनी बात, अरे भाई ठीक है, जी। हम अपनी बात कहेंगे कि नहीं कहेंगे? समय का अभाव है सर। जी हम अपनी बात कह सकते हैं ना, जी जो होगा हम देखें। जी। क्या नीतीश कुमार नकली ओबीसी को अपना नेता मानेंगे? क्या नकली ओबीसी को राजद के लोग नेता मानेंगे? तेजस्वी यादव, मैं तो सीधे बोल रहा हूं। देखिए अब ये समय वो नहीं है, 5-6 महीने लगे हैं, लगातार बातचीत हुई है तब जाके सरकार बनी है। इतना आसान नहीं है इस सरकार को तोड़ देना। और जो इस सरकार को तोड़ेगा, जो इससे भागेगा, वह राजनीतिक रूप से समाप्त हो जाएगा। यह भी नोट कर लीजिए आज। वो कभी भी ऐसे लोगों का वोट नहीं पा पाएगा कि जो लोग समाज में नया दर्शन चाहते हैं। और एक चीज सुन लीजिए, और अखिलेश यादव, मैं बोल रहा हूं, अखिलेश यादव अगर चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा किया होता और जातिगत जनगणना किया होता पर चुनाव लड़ता, और उसके साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टियों को जिस तरीके से उसने इधर उधर से तमाम सैनी बिरादरी के नेता, इधर उधर के नेता को, जो राजभर टाइप के नेताओं को सीट दिया, अगर 6 सीट कम्युनिस्ट पार्टियों को दिया होता तो जो अनिल सिन्हा जी कह रहे थे कैडर मिल जाते, जो ये 50, 100, 150, 200, 300, 400, 1000 वोट से हारे हैं, नहीं हारते, इनकी सरकार आ सकती थी। तो मैं आपको अभी भी कह दे रहा हूं, वर्तमान समय में जो हरिकृष्ण सिंह सुरजीत जो काम करते थे, कम्युनिस्ट पार्टियां करती थी, वो कम्युनिस्ट पार्टियां अब फेविकोल का मजबूत जोड़ बनाने पर उतर गई हैं। और मैं एक चीज और कह दे रहा हूं, चाहे नीतीश कुमार हो सुन लें, चाहे तेजस्वी यादव हो सुन लें, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग सुन लें, चाहे वो शरद पवार सुन लें, अगर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी 2024 में आए तो अपना टिकट कटवा लेना विदेश जाने की। देश में नहीं रह पाओगे, जेल में रहोगे। ठीक है, मैं तो सही बोल रहा, सुन लीजिए। और लड़ाई जो है, सुन लीजिए, लड़ाई कम्युनिस्ट पार्टियां ही लड़ पाएंगे। सोशलिस्ट पार्टियां, जो सोशलिज्म पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वही रह पाएंगे। या तो नरेंद्र मोदी इस देश को छोड़कर भागेंगे, या तो ये सब नेता भागेंगे, यही होगा। इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। नीतीश कुमार के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुन लीजिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है नीतीश कुमार के लिए। प्रधान का मृत्यु के समय तक मुख्यमंत्री रहोगे क्या? ये वर्तमान समय में मुख्यमंत्री से आगे बढ़ने का समय है। ये भुंजा पार्टी और गुंजा पार्टी मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं समझता। लेकिन अगर गोल्डन चांस है नेशनल लेवल पर एक नया रोल अगर अपनाकर काम करना है नीतीश कुमार को, तो इनके लिए गोल्डन चांस है। जितनी मेरी राजनीतिक समझ, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, जितनी मेरी राजनीतिक समझ है वो मैं बोल रहा हूं। अगर नीतीश कुमार आपकी ये प्रोग्राम देख रहे हो तो अपना दिमाग खोल लें और ये भुंजा पार्टी वालों से बाहर चले। और जो अगर लड़ाई लड़नी है तो बंच ऑफ थॉट्स पे उठाओ, बंच ऑफ थॉट्स पे उठाओ। कि बंच ऑफ थॉट्स जो है, जिसमें गुरु गोवलकर कहता है कि मैं पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक का राज स्वीकार नहीं करूंगा, अंग्रेजों का स्वीकार करूंगा। ये सब हमारा समय चला जा रहा है, समय का अभाव है। नहीं, समय चला जा रहा है, 2-4 मिनट इधर उधर होता है, 2 मिनट लेट आपका शुरू हुआ है प्रोग्राम।